जी, आपने मुझे मांग संख्या 16 पुलिस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी, धन्यवाद। सभापति महोदय जी, एक महत्वपूर्ण विभाग की चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं और ये पुलिस विभाग, पुलिस का जवान, ये हमारे समाज के बीच का ही हमारा ही अंग है, लेकिन उसको वर्दी दी है आप कानून की रखवाली करना और न्याय दिलाना और समाज में एक आत्मविश्वास बढ़े और भय का माहौल न बने, भय मुक्त समाज हो, ऐसी कल्पना हम सब की थी। सभापति महोदय जी, जितनी चर्चा हुई उसमें काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी पुलिसकर्मी, काफ़ी पुलिस के अधिकारी ईमानदार हैं और अच्छे हैं, अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते, उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन इनमें कुछ अपवाद हैं जिसके कारण से पूरा विभाग एक बुराई की चर्चा का एक विषय बन जाता है। चौराहे पर चर्चा होती है कि फला पुलिसकर्मी इस प्रकार का है। मैं आपको कुछ मेरे विधानसभा की घटनाओं के बारे में जिक्र करूंगा। सभापति महोदय जी, अभी हमारे माननीय मदन जी ने जिक्र किया था पानरवा की डया चौकी का। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो समाज किससे अपेक्षा करेगा। डया चौकी में एक कोई लड़कियां बेचैन का कोई मामला था और एक जांच थी, और जिस पुलिसकर्मी को जांच दी वो पुलिसकर्मी जेर गांव से कुछ लोगों को लेके जाता है। न तो वो उसमें कहीं वांटेड हैं, न उनका कहीं उसमें नाम है, लेकिन गुजरात तक ले जाके घुमा घुमा करके लाते हैं और रात को जब 3 बजे वापस आते हैं तो एक बच्ची, उसकी माँ, उसके पिताजी और गांव के मोतबीर लोग साथ में थे। उन लोगों के बीच में वो कहता है कि थाने चलो, और उन्होंने कहा भाई रात की 3 बज रही है, सुबह हम लेके आएंगे, आप इनको छोड़ दीजिए। और आपको विश्वास नहीं तो मोतबीर कह रहे हैं, लेकिन नहीं, थाने में ले जा कर के उस बालिका को एक अलग कमरे में, उनके कमरे में सुलाते हैं। माताजी अलग है, पिताजी अलग हैं, और पिताजी के साथ में जिस प्रकार की मारपीट होती है, अध्यक्ष सभापति महोदय जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि पुलिस थानों में जब तक मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं होती है तब तक मारपीट नहीं कर सकती है। उसके पिताजी को जिस कदर से मारपीट की, ये पीछे का हिस्सा इतना काला हो गया था कि वो बैठ नहीं पाता था, और उस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया। लड़की चिल्लाई, तब उसको माँ दौड़ के आई तो उसको छोड़ा और उसका मुकदमा दर्ज हुआ। मैं खुद गया और जब जाकर के मैंने कहा कि भाई जिस प्रकार का वातावरण हुआ है और एक सामान्य व्यक्ति होता तो आप उसको जेल की चक्सों में डाल देते, इतना होने ही नहीं देते, लेकिन पुलिसकर्मी है इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करते, आप मुकदमा दर्ज करिए। वहाँ का सक्षम अधिकारी मुझे ये कहता है कि एमएलए साहब, पुलिस की बदनामी होगी, इसको आप जैसे तैसे समझौते की स्थिति में। मैंने कहा एक सामान्य आदमी होता तो मैं समझौते की बात करता, लेकिन पुलिसकर्मी की घटना है, पुलिसकर्मी इस तरह से ज्यादती करता है, ये समझौता लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पर मुकदमा दर्ज हो ताकि दूसरे व्यक्ति को सबक मिले। सभापति महोदय जी, 3 महीने हो गए, 90 दिन में चालान पेश होता है कोर्ट में, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। वो किसका रिश्तेदार है? सभापति महोदय, इसी प्रकार की घटना हमारे कोटड़ा में जूड़ा चौकी की है। एक अनुसूचित जाति की बच्ची एक जाति विशेष का लड़का उठा के ले जाता है और शाम को उसकी माता को पता लगता है कि मेरी बच्ची को उठा के ले गए हैं। माता जी अवसाद में आकर के, और उसने पॉइजन पी लिया और रात को ही उसकी डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती। और जब सुबह मेरी बात होती है तो पुलिस ये कहती है कि लड़की तो उस लड़के के पक्ष में है। मैंने कहा एक बार लड़की लेके तो आओ, फिर पता लगेगा। बाद में समाज के लोगों से थोड़ा दबाव बना
और लड़की उन परिवार वालों को सुपुर्द की। लड़की ने कहा मुझे ज़बरदस्ती ले जा करके मेरे साथ बलात्कार हुआ, इस प्रकार का बयान हुआ। और जब उसकी माता की मृत्यु हो गई तो वहाँ का डीवाईएसपी रात्रि 8 बजे उन परिवार वालों को दबाव डालकर कहता कभी पोस्टमार्टम करिए। BCHO मुझे फ़ोन करता है कि सर मुझे रात्रि को पोस्टमार्टम में ले कह रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा जो कानून है, तुम्हारे दिशा निर्देश हैं, क्या रात को पोस्टमार्टम कर सकते हो क्या? मैंने कहा नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, दिन उगेगा तब होगा। इस प्रकार का वातावरण होता है तो हमको थोड़ा अविश्वास पैदा होता सब। एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत उसी जूड़ा चौकी का मामला है, मामला दर्ज होता है और वहाँ का जांच अधिकारी 1 महीने तक लेकर के बैठा रहता है। फिर मेरे पास में लोग आते हैं, भाई साहब 1 महीने से मामला रफा दफा करने की मूड में है, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। जब मैं फ़ोन करता हूँ एज ए MLA के नाते तो वो अधिकारी मुझे ये कहता है कि आपको फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं, मैं इसको दिन का आप तो 1 महीने देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कम से कम ये जो परिवादी है संतुष्ट हों, तब जा कर के मुकदमा दे। तब हमें इनसे अविश्वास पैदा होता। सभापति महोदय जी, आज हमारे यहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र आदिवासी है, हमारा पुलिसकर्मी बिना आमाद का गाँवों में जाता है, बिना वर्दी में जाता है। और वहाँ पर मैं शराब पीने वाले की कोई वकालत नहीं कर रहा, उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदिवासियों का प्रचलन है, वो थके मांदे पीने की आदत है, कुछ लोग निकालते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी जाता है और जाकर कहता है कि तुम दारू निकालते हैं, उनसे सोत वसूली करता है और नहीं देते हैं तो उनको ला करके दारू मिला नहीं मिला, लेकिन कहीं से भी दारू ला करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है। इस प्रकार की घटना होती है। आज ही मेरे पास फोन आया कल कि एक व्यक्ति पास 2 बार पुलिसकर्मी गया, वहाँ कुछ मिला नहीं और दूसरी रात को उठा करके लेके आए। मैंने CI से बात की, CI साहब क्या मामला है? कि मुझे पता नहीं, मैं तब पता करता हूँ। जब पता लगता है तो कहता है साहब 1 बोतल का मुकदमा दर्ज किया है। भैरू सिंह शेखावत के समय में एक छूट दी थी कि आदिवासी की आदत में है दारू पीना, तो 5 बोतल तक ही हम छूट देते हैं, मुकदमा पुलिस नहीं करेगी। 1 बोतल का, जब उन परिवार वालों ने मुझे फ़ोन किया तो भाई साहब 1 बोतल नहीं, कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन से चक्कर काट रहे थे और बिना दारू के ले गए हैं। अब पुलिस से वो कहीं से भी ला करके, उनको अगर दर्शाना है तो कहीं से ला के दर्शा के इस प्रकार का कर्म करते हैं, जिससे हमें अविश्वास पैदा होता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रकार का व्यवहार न हो, ये होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभापति महोदय जी, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं। 2 मिनट में समाप्त करें। सभापति महोदय जी, एक बागपुरा पुलिस चौकी है, वहाँ बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं। अभी एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ और चौकी के 200 मीटर की दूरी पर हुआ और वहाँ की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सेम डे उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। और वहाँ इस प्रकार की घटना होती रहती है। वहाँ के लोगों का ये मांग है कि उस पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके थाने को रूप में क्रमोन्नत करोगे तो वहाँ के अपराध रुक सकते हैं। सभापति महोदय जी, इसी प्रकार से एक हमारा पानरवा चौकी की 2-3 पंचायतें हैं जो कोटड़ा से बिल्कुल लगती हुई है। अगर उधर से घूम के आएंगे तो भी गुजरात होके आना है और इधर कोटड़ा होके जाएंगे तब भी गुजरात होके जाना पड़ता है, काफ़ी चक्कर लगना होता है। और केवल कोटड़ा से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर वो कोटड़ा में जुड़ती हैं वो पंचायतें तो कोटड़ा में बहुत सुविधा रहेगी, इतना घूम फिर करके नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय जी, सभापति महोदय जी, एक अभी ये बागपुरा चौकी का ही एक घटना है। मामा भाणेज में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और भाणेज ने उस पर तमचा निकाल दिया और उस वहाँ चौकी के इंचार्ज ने सक्षम अधिकारी को ये नहीं बताया 2 दिन तक कि भाई इस प्रकार की घटना हुई है। वो लेके बैठा रहा। मेरे पास फोन आया, मैंने CI को फ़ोन किया, CI साहब इस प्रकार की कोई घटना मेरे पास जानकारी है, आप पता मुझे बताएं क्या घटना है। जब CI कहते हैं मुझे जानकारी, मैं जानकारी करके बताता हूँ अगर किसी प्रकार की घटना होती तो क्या होता। फिर पता लगा तो वो पुलिस वाला कहता है कि साहब वो तो एयर गन थी। अब पुलिस को एयर गन दिखती है। इस प्रकार की वारदातें न हो, इस पर लगाम लगे।
ये कह करके आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभारी। जय भारत, धन्यवाद।